एमएन टीवी और एमएन न्यूज़ उत्तर प्रदेश आज संत कबीर नगर के कुछ बुद्धिजीवियों से हम बात कर रहे हैं। मैं रविंद्र राणे और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। हमारे साहब अख्तर हुसैन साहब भी है और दूसरे सूर्यभान जी चौरसिया जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिलाध्यक्ष है संत कबीर नगर के। दोनों बुद्धिजीवियों का, मान्यवरों का एमएन टीवी पर स्वागत है। मेरा अख्तर हुसैन साहब का एक सवाल है कि अख्तर हुसैन साहब, आप मुस्लिम कम्युनिटी से है और हमने देखा है कि जो मुसलमानों की जो प्रशासनिक जो नौकरियां हैं उसका जो परसेंटेज है धीरे 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 गिरते जा रहा है, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए सर, हम आपको तो पहले शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। जो दूसरी बात, आपके जो सवालात हैं इसमें हमें कहना चाहते हैं सर कि जो नौकरी की बात है, ये आज़ादी के लड़ाई में मुसलमानों ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। आप देखेंगे 1857 से लेके 1947 तक या 2-4 साल पहले तक आप देखेंगे मुसलमानों ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। आप देखेंगे आपके उस पर अभी जो शहीदों के नाम लिस्ट हैं उसमें सबसे ज़्यादा मुसलमानों के हैं। मुसलमानों ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। लेकिन आज़ादी के बाद से प्री प्लानिंग कह लीजिए, हम इतना कन्फर्म तो नहीं है, प्री प्लानिंग कह लीजिए कि धीरे धीरे करके बतदरीज मुसलमानों को नौकरियों से खारिज करते करते 1%, आधा परसेंट, कहीं 2% में मुसलमान नौकरी पे आ गए हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं सारे गवर्नमेंट जो भी आई अब तक, जो भी गवर्नमेंट अब तक आई उसमें किसी न किसी तरह से गवर्नमेंट का हाथ रहा है कम करने में मुसलमानों को। और एक और बर्निंग इशू है कि इन 7-8 सालों में बड़े पैमाने पे मुसलमानों पे अन्याय अत्याचार बढ़े हुए हैं। कभी मॉब लिंचिंग के तहत, कभी लव जिहाद के नाम पर, कभी बहुत सारे ये सारे मामले होते जा रहे हैं। ये इसकी क्या वजह हो सकती है कि अभी ये मामले बढ़े हुए हैं? हाँ, बिल्कुल आपने सच कहा है। ये चीज़ अभी मामले चूँकि उत्तर प्रदेश में अभी अ, उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में वैसा हो रहा है। नहीं है तो पूरे देश में, लेकिन खास करके यूपी में एक चुनाव है ना, विधायकी का चुनाव है उत्तर प्रदेश में। इसलिए खास करके पूरे इंडिया में कह लीजिए, हमारे अपने पूरे मुल्क में कह लीजिए कि इसको चाहे अपना मॉब लिंचिंग हो या और भी जो अन्याय आप देख ही रहे हैं, सुबह शाम आप देख ही रहे हैं। तो इसमें जो है टारगेट मुसलमानों को इसलिए किया जा रहा है ताकि जो ये अपने आप को ये कहते हैं जो कि हम अक्सरियत में हैं, उनको चाहे एससी हों, एसटी हों, ओबीसी हों, माइनॉरिटी हों, किसी को मिला के उनको अपने फेवर में करना चाहते हैं। इलेक्शन में उनको अपने फेवर में करना चाहते मुसलमानों को टारगेट बनाते हैं और इसे इन्हें एससी बीसी और जो अन्य माइनॉरिटीज है उनके खिलाफ मुसलमानों को खड़ा करना हैं। चाहते हैं। लेकिन मुझे तो यही लग रहा है, अब क्या है मैं तो बहुत क्लियर नहीं हूँ, लेकिन मुझे यही लग रहा है कि मुसलमानों को टारगेट बना के एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज़ के लोगों को अपने फेवर में करना चाहते हैं ताकि अगले चुनाव में इनकी गवर्नमेंट आए, बने, जीतें। और मुझे जो लग रहा है कि इसीलिए ये सारे जो अभी मॉब लिंचिंग के मामले हैं इसीलिए हो रहे हैं। और दूसरी चीज़ देखिए, गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व है कि एक ही सेम केस, सेम करप्शन या जो भी काम, जो भी सेम काम होते हैं, आप भी करते हैं, मैं भी करता हूँ। एक को बेल मिलती है, एक को बल्कि प्रोत्साहित किया जाता है, और एक को ऐसी कठोर सज़ा दी जाती है कि उसकी सालों साल जो है बेल नहीं होती है। तो इसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, नहीं तो ऐसा नहीं होता। अगर जो आप देखे होंगे, बहुत से केस ऐसे देखे होंगे कि लोगों को उठाए, मीडिया वालों ने ट्रायल शुरू कर दिया कि ये आतंकवादी थे, फलाने थे, धमाके थे, उसके बाद 15 साल जेलों में सड़ाया उनको बगैर ट्रायल के, या जो भी केस हुए 20 साल बाद उसको अपनी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है कि निर्दोष है। उनकी तो 15-20 सालों में जिंदगी खराब हो जाती है ना। कोई उनके ऊपर कोर्ट में कोई जुर्म साबित ही नहीं हो पाता, और मीडिया वाले उठाते ही उनसे कह देते हैं, इनसे तार जोड़ देते हैं, उनसे तार जोड़ते हैं, 15-20 साल उनकी ज़िंदगियों को बर्बाद कर देते हैं, उनके घर बर्बाद हो जाते हैं। ये क्या चल रहा है हमारे मुल्क में? ये सोची समझी, एक हमको लगता है सोची समझी रणनीति है। लोग सोचे समझे विचारों पे काम कर रहे हैं। ये हमारे मुल्क को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। हम कहते हैं इसमें सबका नुकसान है। हम लोग अभी तक इतने सालों से, आज कई सौ सालों से आपस में प्यार मोहब्बत से लोग रहते थे,
एक दूसरे का आदर करते थे, इज्जत करते थे, एक हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन अभी जो गवर्नमेंट, मुझे लगता है खाली राजनीतिक मामला सारा जो है, सारा खाली राजनीतिक मामला है, जो ये सारी काम हो रहे हैं, मुझे जो लग रहा है। अख्तर हुसैन साहब जो बात बता रहे हैं, और मेरे साथ सूर्यभान चौरसिया जी है, जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिलाध्यक्ष है संत कबीर नगर जी के। तो अख्तर हुसैन साहब जो कह रहे हैं कि जो मुसलमानों के खिलाफ एससी एसटी और ओबीसी और अन्य माइनॉरिटीज़ को खड़ा करना चाहते हैं और चुनाव जीतने के लिए सारा प्रयास किया जाता है, तो ये क्या सच है? हाँ सर, देखिए, जो हमारे देश में एससी एसटी ओबीसी एंड माइनॉरिटी के लोगों को सताया जा रहा है। एक पुलिस में कांस्टेबल है, उसको देखिए मार दिया गया, चाकू से मार दिया गया। दिन प्रतिदिन अन्याय अत्याचार बढ़ रहे हैं। टेम्पू चालक को मार दिए हैं, और मध्य प्रदेश में चूड़ी बेचने वाले, जीरा बेचने वालों को मार दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं दिमाग को डाइवर्ट करके हमारे समाज को मुद्दे से भटकाना चाह रहे हैं। और जहाँ तक सवाल है इंसाफ कायम करने का, तो माइनॉरिटी हमारे साथ समाज में ही है, कभी हमारे साथ धोखा नहीं किया है, और समाज को सही दिशा उद्देश्य देते हैं। इंसाफ कायम करने के लिए लोग साथ भी देते हैं, मेल मोहब्बत से इनके उनके मिट्टी में भी जाते हैं। बहुत सारा चीज़ है जो हमसे मिलजुल कर रहते हैं, हमसे प्यार मोहब्बत से रहते हैं। बहुत ही हम चाह रहे हैं कि बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं माइनॉरिटी, लेकिन उनके ऊपर अन्याय हो रहा है, हमारे ऊपर भी अन्याय हो रहा है, एसटी के ऊपर अन्याय हो रहा है, और एसटी के ऊपर बेदखल किया जा रहा है, उनको जंगल से खदेरे जा रहे हैं। देखिए, आप पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिलाध्यक्ष है, और बड़े पैमाने पे पिछड़ा वर्ग जो है ये ब्राह्मणवादियों का हथियार रहा है, तो ये ऐसा क्यों होता है लगातार? ये लगातार इसलिए होता है कि शासन सत्ता में हमारी संख्या 1931 में जब गिनती हुई अंग्रेजों के तहत, तो हमारी गिनती 52% थी। आज तक ले कुत्तों की हो गई गिनती, उनको गधा की हो गई, यहाँ तक हिजड़ों की हो गई, पर पिछड़ों की गिनती नहीं हुई। जैसे पिछड़ों की गिनती हो जाएगी, तैसे संविधान में इनको मौलिक अधिकार मिल जाएगा, इनको रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा, इनको मंडल कमीशन से आज़ादी मिल जाएगी, घर घर नौकरियाँ हो जाएंगी। तो 52% से ज़्यादा अब गिनती कराया जाए तो 60% तक हो जाएंगे, तो 60% हमारे देश का हुक्मरान बन सकता है। लेकिन दरी दरी पे कोई मौर्या मार खा रहा है, कोई चौरसिया मार खा रहा है, कोई बीसी के तमाम लोग हैं जो मार खा रहे हैं, दरी दरी मार खा रहे हैं। इसका असर ब्राह्मणवादियों पे होगा क्या? जनगणना होगी, उनको प्रतिनिधित्व मिलेगा? जनगणना जब होगा सर, तो उनसे ये टूट जाएंगे, उनका साथ छोड़ देंगे, तब अपने प्रतिनिधित्व पे आ जाएंगे। इनकी गिनती होने पे संविधान में गिनती के आधार पे इनको रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा, इनको नौकरी मिल जाएगा। ये उनका साथ छोड़ देंगे तो 3.5% उनका कोई सत्ता नहीं हो पाएगी, उनकी सत्ता नहीं हो पाएगी। वो अगर देखा जाता है कि पिछड़ों वैसे तो बात करते हैं कि अधिकार मिलना चाहिए। अभी सुप्रीम कोर्ट ने 8 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में भाजपा सरकार ने हलफनामा लिख कर दिया है कि पिछड़ों की जनगणना करना मुनासिब नहीं है, हम नहीं करेंगे। तो पिछड़ा वर्ग मोर्चा उसके लिए कोई एक्शन करेगा? एक्शन सर करेगा। तमाम लोग मध्य प्रदेश में जेल भरो आंदोलन किए हैं, रास्ते जाम किए हैं, हम लोग भी आंदोलन दिन प्रतिदिन कर रहे हैं। चौधरी विकास पटेल जी ने 5 मुद्दे रख करके 15 अक्टूबर से मुद्दे लगा दिए हैं कि अगर हमारी जनगणना नहीं होगी तो आप कुर्सी खाली करो। गिनती होते ही भरभरा के वो गिर जाएंगे, और गिनती हमारी होनी चाहिए। और जितने भी और भी दल है, सामाजिक संगठन है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि हमारी गिनती किसी भी तरह सड़क पर आकर के एक साथ होकर के हमारी गिनती होनी चाहिए। गिनती हो जाएगी तो हमको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, हमको संविधान में मौलिक अधिकार मिलेगा। हमको बाबा साहब अम्बेडकर, शिवदयाल चौरसिया और सर छोटू राम ने हमको मौलिक अधिकार दिया, बीपी मंडल ने दिया हमको। तो अगर हमारी अधिकार की गिनती हो जाती है, हमारी गिनती हो जाती है, तो हमारे लोगों को अच्छा से अच्छा नौकरी मिल जाएगा। तो उसके लिए हम लोग जेल भरो आंदोलन करेंगे, सड़क पे आंदोलन करेंगे हम लोग, और तहसील पे आंदोलन करेंगे। दोनों से अख्तर हुसैन साहब से और सूर्यभान चौरसिया से एक मेरा आखिरी सवाल है कि अभी 2022 का चुनाव है, तो 2022 के चुनाव में किस पार्टी को आप पसंद करेंगे और किस पार्टी की सरकार आना पसंद करेंगे? देखिए सर, पार्टी का तो मामला ऐसा है कि हम तो ये चाहेंगे जो भाईचारगी से, भाईचारा से लोगों को सम्मान करने वाला, लोगों को रोज़गार। आज तो हमारे जो सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोज़गारी है। आज हमारे पास जो सबसे बड़ा मुद्दा है, भुखमरी का शिकार हैं लोग। आज सबसे बड़ा जो मुद्दा है, आप देख ही रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है। कोई अब तो सोशल मीडिया का दौर है, कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं।
तो पूरी दुनिया देख रही है। आज हमारे जो मुद्दे हैं उसको मेन इशू से गवर्नमेंट लोगों को भटकाने के लिए सारे काम कर रही है। मुझे जो लग रहा है, मेरा अपना जो मानना है कि जो सारा सब कुछ खेल हो रहा है खाली मेन मुद्दों से भटकाने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ मेन मुद्दा है सड़क है, पानी है, बिजली है, नौकरी है। ये सारे मुद्दे में सब में गवर्नमेंट फेल हो चुकी है और भटकाने के लिए करे। हमको जो 2022 में जो इलेक्शन है हम लोग उसी को पसंद करेंगे जो जनता के बीच में रह के जनता की सेवा करने वाला हो, आपस में मेल मोहब्बत पैदा करने वाला हो, नफ़रतें ना पैदा करने वाला हो। हम तो उसी को पसंद करेंगे, वो किसी भी पार्टी का हो। सूर्यवरण चौधरी जी, यही सवाल आपसे है कि 2022 में आप किस पार्टी को पसंद करेंगे? हम ये संगठन को पसंद कर रहे हैं कि जो हमारी गिनती करवाए, जो हमारे किसानों की आत्महत्या हो रही है उस पर एक्शन ले, उसको कानून को तुरंत रद्द कराए। और हमारे बहू बेटियों को रात बिरात या दिन को चलने के लिए दुश्वार कर दिया गया है, जगह जगह उठा करके दुष्कर्म किया जा रहा है, किसानों को रौद दे रहा है। आप लखीमपुर खीरी में देखे होंगे किसानों की क्या गलती है। अपने MFC के लिए आंदोलन चल रहा है, 9 महीना से चल रहा है और उस धरने के लिए ज़बरदस्ती उनको बैठाया गया है। अगर वो कानून हमारे लिए मजबूत नहीं है, सही नहीं, तो रद्द क्यों नहीं कर देते हैं? और पिछड़ा होकर के नरेंद्र मोदी पिछड़ों की गिनती नहीं कर रहे हैं। बार बार कह रहे हैं मैं चाय वाला हूं, मैं पिछड़ा हूं, मैं पिछड़ा हूं। पिछड़ा की काहे कर रहे हो बोली बार बार कर रहे हो? तो अगर पिछड़ा हो तुम पिछड़ा के विरोध में आंदोलन नहीं वो करने दे रहे हो, गिनती नहीं करने दे रहे हो। अगर आप पिछड़ा होते तो पिछड़ा की गिनती करवाते। इसलिए सर कि ईवीएम का जो मुद्दा है, ईवीएम पे जो भी मुद्दा है, अभी योगी जी कह रहे हैं कि 15 दिन पहले कि हमारा जो सरकार है हम फिर से आएंगे। क्यों इतना बढ़िया से कह रहे हैं? क्योंकि उनके पास ईवीएम मशीन है। उनको पता है 2004 के पहले हमारे लोगों का सत्ता में नहीं होते थे और उसके पहले किसान आत्महत्या 4 में नहीं करते थे। और जैसे ही ईवीएम से चुनाव हो रहा है तो जिसको हम चाह रहे हैं वो चुन के नहीं जा रहा है। ईवीएम से गलत लोग चुन के चले जा रहे हैं, जिसको नहीं चुनना चाहिए वो लोग चले जा रहे हैं। तो ईवीएम जब तक ले सारे संगठन के लोग, सारे पार्टी के लोग ईवीएम को नहीं हटाएंगे तब तक कोई मुद्दा नहीं होगा। तेजस्वी यादव बिहार में थे, देखिए ईवीएम पे वामन मेश्राम साहब कह रहे थे कि आप ईवीएम पे उतर के ईवीएम हटा दो, एक ही रास्ता, आप शासक बन जाओगे। लेकिन उन्होंने नहीं हटाया। जब हार गए तो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं होती है। अभी हम आज संत कबीर नगर में थे और हमारे साथ अख्तर हुसैन साहब और दूसरे सूर्यवान चौधरी जी थे, चौरसिया जी थे, और इन्होंने अपने हक और अधिकार की बात कही, अमन पसंद बात कही। संत कबीर नगर का एक इतिहास है, संत कबीर की यहाँ समाधि है और संत कबीर कहते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगू सबकी खैर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। कबीर कहते हैं कि हमारे लोगों में अमन प्रस्तापित हो, और अमन जब प्रस्तापित होगा, सुख शांति प्रस्तापित हो जाएगी, किसी से बैर नहीं रहेगा, सबसे दोस्ती रहेगी, वही भारत होगा। आप देखते रहिए MN TV। धन्यवाद।